Hello guys, I am Hitesh Tripathi and this is editorial video for problem C 3 sum closure from court versus round 803 division 2. ठीक है, क्वेश्चन प्रॉब्लम सी है बट if you were not able to solve this problem you are probably gonna cry after watching the editorial for this video. ठीक है, बहुत एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आई विल से बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है. अगर वो एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में हिट कर गई होगी तो तुम्हें सॉल्यूशन आ गया होगा, अदरवाइज इट्स ओके. ठीक है, हैपेंस विद मी ऑल्सो और बहुत लोगों के साथ होता है. ठीक है, फाइन, दैट्स फाइन, डोंट वरी अबाउट इट, just watch the full video. And before starting the video, if you haven't subscribed this YouTube channel Coding Talkies, just go subscribe this YouTube channel and get the most out of it, where I'm posting all the editorial videos related to online contests, problem related to blockchain, and some other videos related to your placement and internship. And if you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, you can just go to the link in description and register for it. Now what they will do, you already know, you might have already know. They will train you as a full stack developer, and not only this, after that they will also get you placed. A most amazing thing, तुम्हें एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है until and unless you get placed for minimum CTC of 5 lakh LPA. ठीक है, 5 LPA. So just go and register for this if you want to, or if you are worried about your placement. Now problem C, 3 sum closure. So I'll read the problem. You are given an array of length n. The array is called 3 sum closed if all the distinct indices I, j, k, the sum I ai plus aj plus ak is an element of the array. ठीक है, सिंपल सा प्रॉब्लम है. मोर फॉर्मली, a is the three sum closed if for all integers I, j, k there exists some integer l such that this thing holds. Determine if array a is a three sum closed. ठीक है, तो मुझे एक array गिवन है, मुझे I, j, k थ्री इंडिसेस चूज करने, ऑल द पॉसिबल ट्रिपलेट्स, कैन से ऑल द पॉसिबल ट्रिपलेट्स ऑफ इंडिसेस सच दैट जो इंडिसेस हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में हो. ठीक है, अब उन तीनों इंडिसेस का जो सम है वो भी उस एरे में प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. मुझे येस और नो देना है अगर सारे के सारे पॉसिबल हैं. अब यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं. मैं क्यों ऐसा कह रहा था कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी. ये देखो, दैट सपोज देयर आर नंबर्स ai, a1, a2, a3, a4, a5. ये तुम्हारी एरे के नंबर्स हैं. ठीक है, एंड आई ऑलरेडी सॉर्टेड देम. ये तुम्हारे सॉर्टेड फॉर्म में. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट इफ ए आई प्लस ए जे प्लस ए के इक्वल्स टू ए एल है, इधर ये सारे के सारे नंबर्स जो चारों हैं, ठीक है, सॉरी, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं, अगर ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, जैसे ये सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, और तुमने कह दिया कि ये भी पॉजिटिव, ये भी, तो ये 3 3 और 3, ये 9 है. ठीक है, ये 9 है. अब तुमने बोला कि चलो ये मेरा 3 था, ये 3 था, ये 3 था और ये 9 था. ठीक है, तो 3 का सम तो 9 मुझे मिल गया. बट यहाँ पे तुम एक चीज़ देखोगे, इसका सम कहाँ से लाओगे? इसका सम इसके आगे प्रेजेंट ही नहीं है. ठीक है, अब तुम बोलोगे ये तो मैंने 5 साइज की एरे लिए ना, हो सकता है इसका सम भी आगे वहाँ पे प्रेजेंट हो. दैट्स ट्रू. हो सकता है कि मेरे पास, सॉरी, हो सकता है कि मेरे पास 3 3 6 और 9 15 भी यहाँ पे प्रेजेंट हो एज ए 6. ठीक है, देन आई विल से कि अगर ऑल द एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, तुम इसका सम इससे बड़ा यहाँ पे कैसे लाओगे? राइट और रॉन्ग? राइट ना. अगर, तो व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम हियर इज, अब तुम बोलोगे कि 9 3 12 और 27, हो सकता है A7 भी प्रेजेंट हो और वो 27 हो, बट तुम इसका सम कहाँ से यहाँ पे लाओगे? ठीक है, तो बेसिकली यू नीड दैट फॉर ऑल I, J and K there is a number present which is equals to sum of all these three indices numbers. Fine, but what I am saying is if ये तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, कहीं ना कहीं पे जाके इन तीनों नंबर्स का सम आगे जाके प्रेजेंट होगा ही नहीं. ठीक है, देन दिस एरे इज सॉर्टेड. इस एरे को अगर तुमने ऑलरेडी सॉर्ट कर लिया है एंड यू आर सेइंग कि सपोज, मैं दूसरी तरीके से समझाता हूँ. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि सपोज ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है
and if it is sorted, sorry for the background voice if you are listening any, and for low lighting also in my face. So what I'm saying is, if all these arrays sorted and suppose इसमें थ्री थ्री पॉजिटिव नंबर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, एंड हेंस तुम ए आई ए जे ए के तीनों नंबर्स को पॉजिटिव लेने वाले, ठीक है। तो अगर इस एरे में एटलीस्ट थ्री पॉजिटिव नंबर्स प्रेजेंट हैं, तो बेसिकली पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे वो सबसे बड़े होंगे, तो ये और ये और ये तीनों पॉजिटिव होंगे, है ना। अब अगर ये तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं तो इन तीनों का सम यहाँ पे प्रेजेंट होगा ही नहीं, ठीक है। अब मान लो, तो बेसिकली यहाँ से तुम्हें क्या पता चला, दैट मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर्स allowed in array is less than 3। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तुम एरे को सॉर्ट करोगे तो उन तीनों नंबर्स का सम, जो लास्ट में तीन पॉजिटिव नंबर्स आएंगे उनका सम एक पॉजिटिव नंबर और होना चाहिए, और वो तुम्हारे पास नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया तीन के लिए। अगर मैं दो के लिए चेक करूँ, ठीक है, दो के लिए चेक करते हैं। नाउ आई एम सेइंग दैट आई ओनली हैव टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और मेरी एरे कुछ ऐसे, ये दोनों पॉजिटिव थे, सपोज थ्री थ्री, ठीक है, और ये कुछ नंबर कुछ दूसरा था, ठीक है, ये नेगेटिव था ऑब्वियसली, सिंस आई हैव ओनली टू पॉजिटिव नंबर, तो ये नंबर नेगेटिव था, सपोज -2। अब हो सकता है कि 336 -2 4 4 हो सकता है यहाँ पे अभी ऑलरेडी नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस में तुम चेक कर सकते हो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पे मैंने जो नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स थे वहाँ पे एक लिमिट लगा ली कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर्स हैं वो थ्री ही प्रेजेंट हो सकते हैं, सॉरी टू ही प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। टू से ज़्यादा जब भी थ्री प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे मेरा आंसर नो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे तीनों नंबर्स जो हैं, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और हाईलाइट कराता हूँ तुम्हें कि आई जे के तो तुम्हारे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एल जो है यहाँ पे ये तुम्हारा आई जे के इक्वल भी हो सकता है। तो ये वाला जो केस था तुम्हारा, ठीक है, तुम्हें पूरा प्रॉब्लम ध्यान से समझना है कि अगर मान लो ये नंबर भी 4 होता, ठीक है, और ये नंबर 2 होता, कुछ ऐसा केस होता तुम्हारा, तो तुम यहाँ पे देखते 4 + 2 6, 6 - 2 4, जो कि तुम्हारा अवेलेबल है। तो 2 के लिए ये केस कहीं पे बन सकता है, ठीक है, 2 के लिए तुम्हारा यस आंसर पॉसिबल है, बट 3 के लिए आंसर यस पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें कहाँ से पता चली, दैट ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, अगर ये सारे पॉजिटिव हैं तो कहीं पे जाके ये वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजिंग होती जाएगी, और कहीं पे जाके ये ए एल तुम्हें फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर ये भी पॉजिटिव होता तो इन तीनों की वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट इसके आगे, राइट। तो इसको तुम्हें कुछ इसी तरह विजुअलाइज करना है कि अगर ये तीनों नंबर पॉजिटिव हैं इस सॉर्टेड एरे में, तो इन तीनों की जो सम की वैल्यू है मस्ट बी प्रेजेंट आफ्टर इट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आके गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर्स हैं मस्ट बी लेस देन 3। ये चीज़ समझ में आई, मस्ट बी लेस देन 3। यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर समझ में आ गई होगी तुम्हारे, क्योंकि मैंने बहुत बार समझा दी, और इस पूरी चीज़ का कंक्लूजन यही है कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इस एरे में वो मस्ट बी लेस देन 3 होने चाहिए, दैट्स ट्रू। अब सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ, मैं यहाँ पे एरे के राइट में बात कर रहा था, ठीक है, और एरे के तुम राइट में थे। अब सेम चीज़ अप्लाई होती है नेगेटिव नंबर्स के लिए भी। कैसे? सॉरी अगेन फॉर बैकग्राउंड वॉइस, ठीक है। अब ये एरे मेरी सॉर्टेड थी, ठीक है, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स इसके लेफ्ट में होंगे, दैट्स ट्रू। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मैक्सिमम negative numbers allowed in this array is 2 और लेस देन 3, ठीक है।
तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं मस्ट बी लेस देन 3। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगेन अगर ये आई ले लो, ये जे ले लो और ये के ले लो, तो ये सारे के सारे नेगेटिव हैं। इन सब नेगेटिव का सम जो है इसके लेफ्ट में होना चाहिए, बट इसके लेफ्ट में कोई नंबर अवेलेबल है ही नहीं। दैट्स वाई जो टोटल नेगेटिव नंबर्स हैं इस एरे में वो भी मैक्सिमम 2 अलाउड है। ठीक है, जैसे ही टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स 3 होंगे वहाँ पे तुम्हारा आंसर 9 हो जाएगा। ये चीज़ आई होप विजुलाइज हो गई होगी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इस एरे में अलाउड हैं वो 2 हैं मैक्सिमम। ठीक है, जैसे ही वो नंबर 3 हुआ, व्हाट आई एम सेइंग इज तुम इस एरे में इटरेट करो। ठीक है, तुम इस एरे में इटरेट करो और जैसे कि ये वाला टेस्ट केस देखो, इसमें नेगेटिव नंबर्स 2 2 और -3 हैं। ठीक है, तो तुम जब इस एरे को सॉर्ट करोगे तो 2 -2 और -3 ये सारे एक साथ लेफ्ट के साइड पे आ जाएंगे, और उन लेफ्ट तीनों नंबर्स का जब सम करोगे तो वो उन सबसे भी छोटा बनेगा, और जैसे ही छोटा बनेगा तो वो उसके लेफ्ट में प्रेजेंट होना चाहिए। एंड सिंस उनके लेफ्ट में कोई भी नंबर नहीं है तो दैट्स वाई ऑलवेज आंसर विल बी नो व्हेन number of positive numbers or number of negative numbers present in the array is greater than or equals to 3। ठीक है, मेक सेंस? अगर इस कंक्लूजन पे कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन ऑलवेज। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी चीज़ जो थी क्वेश्चन की समझा दी। तो बेसिकली अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सिंपली चेक करना है इस एरे में जब तुम्हारे नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है तो प्रिंट नो ऑलरेडी। ठीक है, और अगर नहीं है जैसे कि ये वाला केस है, इसमें सारे के सारे ज़ीरो हैं, या फिर हो सकता है कि तुम्हारी एरे में 2 नेगेटिव हो 2 पॉजिटिव हो बाकी सारे ज़ीरो हों, उस केस में तुम क्या कर सकते हो, सारे नेगेटिव नंबर्स एक एरे में ले लो, सारे पॉजिटिव नंबर्स एक एरे में ले लो, और ज़ीरो के सिंस कोई वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, तो ज़ीरो को तुम कहीं भी यूज़ करोगे भी नहीं, क्योंकि एक के को अगर तुम ज़ीरो मानते हो तो वो तुम्हारे पूरे इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालने वाला, तो तुम ज़ीरो को एक बार अपनी एरे में ले सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद जब तुम्हारी एरे की वैल्यू कम हो गई, अब यहाँ पे तुम्हारे पास सपोज n की वैल्यू कितनी थी, 10⁵ थी, जिसमें से तुमने 2 पॉजिटिव नंबर्स लिए 2 नेगेटिव नंबर्स लिए, बाकी सारे के सारे क्या थे, ज़ीरो थे, जिनको तुमने लेना ही नहीं है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई रिड्यूस होके, इक्वल्स टू 5 या फिर लेस देन 5, जिसको तुम ऑलरेडी नेस्टेड लूप से सॉल्व कर सकते हो। राइट, आई जे और के में लूप कर लेना और सिंपली सॉल्व कर लेना। तो इनपुट ले लिया, काउंट कर लिया पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। इफ पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हैं, यहीं पे सिंपली नो प्रिंट कर दो और यहीं से कंटिन्यू कर दो टूवर्ड्स नेक्स्ट टेस्ट केस। अदरवाइज एक वेक्टर ले लो, एक सेट बना लो, सेट में अपने जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स थे उन सबको डाल लो। ठीक है, ये चीज़ मेरी उस सेट में सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स डाल देगी। उसके बाद मैंने एक ज़ीरो भी डाल लिया अगर वो प्रेजेंट है उस एरे में। ठीक है, और उसके बाद मैंने सिंपली नेस्टेड लूप यूज़ कर लिया आई जे और के में, और सिंपली चेक कर लिया इफ़ फॉर एवरी इंटीजर आई जे के ए आई प्लस ए जे प्लस ए के इज प्रेजेंट इन द सेट, सिंपली प्रिंट येस, अदरवाइज प्रिंट नो। ठीक है, कहीं पर भी अगर ए आई प्लस ए जे ए के नहीं प्रेजेंट है तो प्रिंट नो, अदरवाइज इन द एंड प्रिंट येस। So thank you guys for watching this video. If you still have any doubt you can ask me in comment section again. एक कंक्लूजन था कैसे तुम्हें n की वैल्यू रिड्यूस करनी है टू, और यू कैन से मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स अलाउड इन द एरे इज इक्वल्स टू 2 और लेस देन 2। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत ईजी थी, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू मस्ट बी क्राइंग राइट नाउ आफ्टर लिसनिंग टू द सॉल्यूशन। So thank you guys for watching. If you haven't checked Newton School Pay After Placement program yet, just go check their Pay After Placement program here and get the most out of it. And if you haven't subscribed this new Coding Talkies Newton School YouTube channel, just go and subscribe this also. Thank you guys for watching.